हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एग्ज़ाम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक क्लास है केंद्रीय बजट 2023-24। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को प्रस्तुत किया है। किस तरीके से और क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया, किसे घटाया गया और किसे बढ़ाया गया, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं, उन सभी को हम आपको बताते हैं। बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इसके लिए केंद्रीय राजस्व और व्यय क्या है? केंद्रीय राजस्व और व्यय अर्थात रुपया आता है, कहाँ से आता है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। रुपया आता है 15 पैसे आता है निगम कर से। किससे आता है? निगम कर से। 1 रुपये को 100% मान लिया गया, उसी के आधार पर इस बजट को बताया गया है। 15 पैसे आता है, मतलब 15% निगम कर से आता है। 15 पैसे आय कर से आता है। सीमा शुल्क से 4 पैसे आते हैं, अर्थात 4%। उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितने इनकम होती है? 7 पैसे, 7% की। जीएसटी और अन्य कर से कितने इनकम होते हैं? 17 पैसे की इनकम होती है। कर भिन्न प्राप्तियां होती हैं। कर भिन्न प्राप्तियां अन्य करों से जो प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त होते हैं? 6 पैसे। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां उससे कितना प्राप्त होता है? 2 पैसे। उधार और अन्य देयताएं 34 पैसे। जो उधार दिए होते हैं, उन खर्च दिया रहता है, कर्ज या फिर जो ब्याज आता है उधार पर, वो क्या है? 34 पैसे। या जो उधार विश्व बैंक से या अन्य बैंकों से लिया जाता है, उसे उधार अन्न दे कहते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 100 पैसे हो गए। और 100 पैसे को 1 रुपया कहा जाता है, इसलिए इसे 1 रुपये को 100% मान लिया गया। इस तरह से सरकार का इनकम होता है। अब सरकार का व्यय क्या है? रुपया जाता कहाँ है? तो देखते हैं। 8 अन्य व्यय पर 8 पैसे खर्च होते हैं, मतलब 8%। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर 9% सरकार खर्चा करती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कितने परसेंट? 17%। कितने परसेंट? 17%। ब्याज अदायगी 20%। कितना है? ब्याज अदायगी 20%। रक्षा पर 8%, मतलब 8 पैसे। आर्थिक सहायता 7 पैसे। वित्त आयोग अन्य अंतरण 9 पैसे। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है? 18 पैसे। कर में जो टैक्स है राज्य का, वो 18 पैसे है। पेंशन पर 4 पैसा खर्च होता है। इन सभी को जोड़ने पर 8 और 9 17, और 17 34, और 20 54, और 8 54, और 8 57 और 5 62, और 7 69, और 9 78 और 18 हो गया। 78 और 4 हो गया। 78 4 82, और 18 100, मतलब 100 पैसे हो गए ये आपके। इस तरह से सरकार जो रुपया कमाता है उसे ऐसे ही खर्च करता है। अब इसमें क्या क्या है? कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय जो है कितना खर्च है?
साल भर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब सैकड़ा, हजार, 45,30,97 रुपये कुल व्यय हैं इसके। कुल पूंजीगत व्यय हैं इतना, ₹10,09,061 कुल प्राप्तियां हैं 27.2 लाख करोड़ रुपए। निवल कर प्राप्ति है 23.3 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% है। कितना है? 5.9% है। निवल बाजार उधार कितना है सरकार का? 11.8 लाख करोड़ रुपया। कितना है? 11.8 लाख करोड़ रुपया क्या है? उधार है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए। कितने हैं? 15.4 लाख करोड़ रुपए हैं। संशोधित अनुमान है कुल प्राप्तियां कितनी हैं? 24.3 लाख करोड़ रुपए। कितनी हैं? 24.3 लाख करोड़ रुपए। निवल कर प्राप्ति है 20.9 लाख करोड़ रुपए। कुल व्यय है 41.9 लाख करोड़ रुपए का। पूरे साल का पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा जीडीपी 6.4% है। कितना है? 6.4% है राजकोषीय घाटा। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए देगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए देगी। रेलवे मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए देगी। उपभोक्ता मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपए देंगे। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए देंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपया दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए देंगे। प्रमुख योजनाओं को आवंटन करोड़ में। जल जीवन मिशन 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए देंगे। 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए देंगे। 2023-24 में 79,590 करोड़ रुपए देंगे। कितने देंगे? 79,590 करोड़ रुपए देंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए 2022-23 में 2,000 करोड़ रुपए देंगे। 2023-24 में 5,943 करोड़ रुपए देंगे। कितने देंगे? 5,943 करोड़ रुपए देंगे। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम 2022-23 में 1,419 करोड़ रुपए दिए गए। 2023-24 में 2,491 करोड़ रुपए दिए गए। फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास मतलब दवाओं की कंपनियों को या दवा हेल्थ
फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए 2022-23 में 100 करोड़ रुपए दिए गए। 2023-24 में 1250 करोड़ रुपए दिए गए। स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एवियर्स। अब आपको बताते हैं आगे पार्ट 3 केंद्रीय बजट 2023-24 क्या है। केंद्रीय बजट 2023-24 बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि जिसे कहा गया, क्या कहा गया, सप्तऋषि कहा गया। समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। बजट 2022-23 की उपलब्धि क्या है। बजट 2022-23 की उपलब्धि भारतीय अर्थव्यवस्था 9 साल में विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। क्या हुई है, 1.97 लाख रुपए हो गई है। मतलब प्रति व्यक्ति लगभग 1,97,000 रुपये साल का कमा लेता है, इनकम उसकी होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ हुई है। क्या हुई है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। कितने बनाए गए, 11.7 करोड़ घरों में, मतलब कि लगभग ये 8 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कितने दिए गए, 9.5 करोड़ से ऊपर दिए गए एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के तहत 102 करोड़ लक्षित लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री करोड़ से पार हो गया। कितना हुआ, 102 करोड़ लक्षित लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ के पार, मतलब 220 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। $47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, जो कि निःशुल्क खाते खोले जाते थे जीरो बैलेंस पर। कितने खोले गए, 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते, लगभग 48 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया, जो कि सबसे अच्छी योजना है। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया उनके खाते में। पार्ट 4 है केंद्रीय बजट 2023-24 रेलवे बजट। रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ बजट की घोषणा की गई। यह वर्ष 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1.4 लाख करोड़ आवंटन था। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 17% अधिक बजट है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2022 से
2000 रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 2.6 लाख करोड़ रुपए रखा। 2.6 लाख करोड़ रुपए रखा है। 2023-24 रेलवे बजट 2023-24 की योजना। 2023-24 बजट में 2023 में यात्रियों से 70,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। कितना है? 70,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। माल ढुलाई से इस वर्ष 1.79 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। कितना? 1.79 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। आने वाले 3 साल में रेलवे 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएगा। क्या बनाएगा? आने वाले 3 साल में रेलवे 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP योजना वर्तमान में 535 स्टेशनों को 572 OSOP 1000 दी गई। 1000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना है। कितनी है? 1000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना है, उसे फिर से तैयार किया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन आधारित 35 ट्रेन साइड एंट्री के साथ 4500 नए डिजाइन ऑटोमोबाइल्स वाहक कोच, 5000 LHB कोच, 58,000 वैगन निर्माण का प्रस्ताव है। देश की पहली हाइड्रोजन का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होगा। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण पेराम्बूर के अलावा अब सोनीपत हरियाणा, लातूर महाराष्ट्र, रायबरेली उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पर? सोनीपत हरियाणा, लातूर महाराष्ट्र और रायबरेली उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। वंदे मेट्रो ट्रेन 50 से 60 किमी दायरे के प्रमुख शहरों में चलाने की योजना। कितने हैं? 50 से 60 किमी के दायरे के प्रमुख शहरों में चलाने की योजना है वंदे मेट्रो ट्रेन। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम 2200 करोड़ रुपए प्रारंभिक परिव्यय के साथ शुभारंभ 2014 शुभारंभ हुआ है। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्ति होगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजिलॉकर की स्थापना की जाएगी। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित होंगी। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित होंगी। सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क से 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू होगी। युवा कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे। कितने? 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख होगी। कितनी होगी?
15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए होगी। मतलब वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए होगी। अगला है लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान है। कितना है? 4.5% से नीचे रहने का अनुमान है। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना को 6 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी। कितने? 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना को 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी। अगला है 2,516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 2,516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों पीएससीएस के कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किए हैं। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 2047 तक उन्मूलन। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू होगा। एसटी के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कितने के लिए? एसटी के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगला है राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा है 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इनस्क्रिप्शंस की स्थापना होगी। अगला है सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीन युक्त होगा। सेफ्टी टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीन युक्त होगा। सेफ्टी टैंक उसे कहते हैं जैसे लेटरिन का गड्ढा हो गया या नाले हो गई, तो उन्हें अब मशीनों से साफ किया जाएगा, आदमी को नहीं लिया जाएगा उसमें। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई-गोट कर्मयोगी सरकारी कर्मियों हेतु का शुभारंभ किया गया है। अस्थायी खाता संख्या पैन विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन सामान्य पहचान करता होगा। मतलब एक साधारण पहचान होगा उसके माध्यम से। अगला है ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू होगा। 7,000 करोड़ रुपए परिव्यय हुए हैं। ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू होगा। 7,000 करोड़ रुपए परिव्यय हुए। लद्दाख से नवीनीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय प्राशरण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। लद्दाख से नवीनीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। किस पर? चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। लैब निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट। लिथियम आयन बैटरी के आयात पर
कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक कार भी होगी सस्ती, इलेक्ट्रॉनिक कार भी होगी सस्ती क्योंकि इसमें भी छूट दी गई है। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर बनाया जाएगा। क्या बनाएगा? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर बनाया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए बजट आवंटन में 34% की कटौती की गई है। कितने की? 34% की कटौती की गई है। मनरेगा को 2023-24 के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। क्या? 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ संस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे। कितने? 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24। कृषि एक्सेलरेटर कोष की स्थापना की जाएगी। श्री अन्न योजना भारत को मोटे अनाज के लिए एक वैश्विक हब बनाया जाएगा। श्री अन्न योजना भारत को मोटे अनाज के लिए एक वैश्विक हब बनाया जाएगा। भारत श्री की स्थापना की जाएगी। भारत श्री की स्थापना की जाएगी। श्री का अर्थ शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शन है। पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? खिलौने, साइकिल, मोबाइल, एलईडी, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बायोगैस से जुड़ी वस्तुएं क्या हुई हैं? सस्ती हुई। कौन सी हैं? खिलौने, साइकिल, मोबाइल, एलईडी, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बायोगैस से जुड़ी वस्तुएं। महंगा क्या हुआ है? विदेश से आयातित किचन, चिमनी, सिगरेट, विदेशी चांदी निर्मित वस्तुएं, विदेशी चांदी से जो निर्मित वस्तुएं हैं वो महंगी हुई हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम क्या हुआ? ये महंगी हुई हैं। नई व्यवस्था में आयकर टैक्स का स्लैब क्या है? 0 से 3 लाख रुपए तक टैक्स मुक्त है। क्या है? टैक्स मुक्त है। आपको टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। कितने परसेंट? 5%। 6 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होगा। कितना? 10%। 9 से 12 लाख रुपए तक अगर इनकम होती है तो कितना टैक्स देना होगा? 15%। कितना? 15%। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स देना होता है। कितना? 20%। और 15 लाख से ऊपर 30%। कितना? 15 लाख से ऊपर अगर है तो 30% टैक्स देना पड़ता है। अब हम देखते हैं इस क्लास को। पहला, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? पहला भारतीय बजट पेश किया स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में। किसमें? 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। कब? 26 नवंबर 1947 को। बजट पेश करने वाले पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू 1958 में। कब पेश किया था प्रधानमंत्री ने? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में
सबसे अधिक संख्या में बजट पेश किए पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को प्रस्तुत किया है, पेश किया है। कितनी बार? 10 बार। कौन है? पूर्व वित्त मंत्री प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी रखी गई 2017 में। कब? 2017 में। क्या रखी गई? बजट पेश करने की तारीख। बजट का शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी शब्द बुडगेट, लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला। पहली बार पेपरलेस मोड में बजट पेश कोरोना महामारी के समय। बजट 2021-22। आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश हुआ है 2017 में। कब? 2017 में। आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश हुआ है 2017 में। बजट पेश करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। संविधान में केंद्रीय बजट का उल्लेख किया है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया। किसमें किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। किसमें किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को देखिए और बहुत अच्छी क्लास है। अगर ना समझ में है तो एक बार ज़रूर दोबारा देखिएगा इस क्लास को। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।